अरे भाग्यवान, मेरे कपड़े जूते सब कहाँ हैं? मुझे काम पे जाना है, देर हो रही है। ये लीजिए आपके कपड़े और जूते। अरे ये क्या है? इनमें से तो पानी टपक रहा है। ये तो गीले हैं। गीले क्यों लाई हो? हाँ जी, वो क्या है ना, आप पसीने से भीगे कपड़ों से परेशान होते हो ना, इसलिए मैंने पहले ही कपड़े गीले कर दिए। वाह वाह, क्या बात है। बहुत मूर्ख देखे दुनिया में, लेकिन तुम्हारी तरह कभी नहीं देखा है, और शायद देखो भी ना। तुम्हें क्या लगता है, पसीने की बदबू चली जाएगी ऐसा करने से, या फिर आएगी? वो तो मुझे पता नहीं जी। मूर्खता की भी एक हद होती है, लेकिन मुझे लगता है तुम वो भी पार कर चुकी हो। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करो अंदर से। और हाँ, माँ या मैं बोले ना तभी खोलना। अगर हमारी आवाज ना सुनो ना तो मत खोलना, क्योंकि गांव में चोर बहुत है। पहले मुझे काम पे जाने दो, उसके बाद दरवाजा बंद करना, समझी? आपने तो मुझे ऐसा तो बोला ही नहीं था कि मैं चला जाऊं तब दरवाजा बंद करना। हे भगवान, कैसी मूर्ख बीवी दी है तूने मुझे। जितना इसको बोलता हूँ ये बस उतना ही समझती है, आगे का खुद सोचती नहीं कुछ। आपने कुछ बोला है? क्या बोलूं मैं तुमसे, क्या ही बोल सकता हूँ। करना तो तुम्हें अपनी मन की है। बस मेरे आने तक ना खाना बना देना, बहुत भूख लग जाती है। धीरू अपने काम पर चला जाता है और गोपी खाना बनाने में लग जाती है। जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में खीर बना लूंगी, उनको मीठा बहुत पसंद है। गोपी दाल चावल बनाकर चूल्हे से उतारकर जमीन पर रख देती है और दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखने लगती है। तभी उसके पीछे से एक कुत्ता आकर उसके दाल के पतीले में मुंह डाल देता है। तभी वो पीछे मुड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैं दाल का पतीला ढकना ही भूल गई थी। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो एक ही पतीला है मेरे पास दाल चावल बनाने के लिए। रुक जा तू, रुक। हे भगवान, दाल का पतीला बचाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया था और दरवाजा भी बंद नहीं किया। गोपी क्या करे क्या न करे ये सोचने में लगी होती है। तभी धीरू काम से वापस आता है और खाना मांगता है। गोपी जल्दी से खाना लेके आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं नहीं रुक सकता। मैंने खाना तो बनाया था, लेकिन जब तक मैं चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख रही थी, तभी कुत्ते ने आकर दाल के पतीले में मुंह डालकर सारी दाल पी ली और पतीला भी लेकर भाग गया। उससे पतीला वापस लेने गई तो पीछे से बिल्ली ने आकर सारा दूध पी लिया। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? घर खुला छोड़ के भाग गई, वो भी कुत्ते के पीछे, एक पतीले के लिए। तो क्या करती जी, हमारे पास वही एक पतीला था, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? खाने को अब रहने दो, मेरी बात सुनो चुपचाप से। जब मैंने तुम्हें कहा था घर को खुला छोड़ के कहीं मत जाना, तो क्यों गई थी? अगर गलती से बिल्ली की जगह कोई चोर घुस आता ना घर के अंदर, तो वो दूध साफ नहीं करता, वो पूरा घर साफ कर देता। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे यही तो बात है कि तुम अपनी मूर्खता के आगे कुछ सोचती ही नहीं हो। अब मैं क्या खाऊं? हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है यार। धीरू गोपी को सुना रहा होता है। तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है और बोलती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं माँ मैं आपको, आपकी इस मूर्ख बहू के कारण मैं परेशान हो गया हूँ। ये कुछ समझती नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ, तू इसकी बात छोड़। तू ये बता कि तू परेशान क्यों है? माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन आपकी बहू ने खाना कुत्ते को खिला दिया और दूध बिल्ली को पिला दिया। अब मैं क्या खाऊं और क्या पीऊं? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद कांता एक पतीले में दूध लेकर उसके पास आती है और बोलती है। मैं इस दूध में मेवे डाल के गर्म कर देती हूँ, तू इसे पी लेगा तो तेरा पेट भर जाएगा। माँ आप ये दूध जहाँ से भी लाई हो ना, उसे वापस करके आ जाओ। मैं किसी के घर से ना मांग के कुछ खा पी नहीं सकता। मुझे अपने घर के भैंस का दूध अच्छा लगता है बस। बेटा, ये दूध अपने घर की भैंस का दूध है। वो क्या है ना, जिस घर में ऐसी मूर्ख बहू हो, वहाँ चतुर सास का ही गुजारा हो सकता है। जो दूध बिल्ली ने पिया था या चूल्हे पे गिरा था, वो पानी मिला हुआ था, कल का दूध है। जो भैंस का दूध तूने आज निकाला था, वो मैं पड़ोसन के घर रख के आई थी। अच्छा किया माँ आपने, वरना आपकी इस मूर्ख बहू के कारण मुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता। तभी मैं कहूँ कि आज दूध कम क्यों लग रहा है। माँ जी, इस उम्र में चोरी करना आपको शोभा नहीं देता है। बहू, इसको चोरी नहीं चतुराई बोलते हैं। तेरी जैसी मूर्ख बहू के साथ गुजारा करने के लिए इतनी चतुराई तो रखनी पड़ेगी। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उसके लिए एक ग्लास में मेवे डालकर दूध लेकर आती है, जिसे पीने के बाद धीरू की भूख शांत होती है।
दिन बीतते हैं, लेकिन गोपी की आदतों में सुधार नहीं आता। एक दिन शाम के समय कांता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी धीरू एक पोटली लेकर अपनी माँ के पास आता है। बेटा, ये तो सोने की गिनिया है, तुझे कहाँ मिली? कहीं चोरी तो? नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है क्या? अरे मैं चोरी करूँगा आपको लगता है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो बस पूछ रही हूँ। अगर तूने चोरी भी की है तो कहाँ से आई ये गिन्निया? माँ, आज खेतों की जुताई करा था तो मुझे ये पोटली दिखी और मैंने भी सोचा भगवान का आशीर्वाद है और रख लिया। इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कहीं तुझे किसी ने ऐसा करता हुआ देखा तो नहीं? अरे माँ, मुझे किसी ने नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, इस पोटली को ले जाके आंगन में जो तुलसी का पौधा है ना उसके पास गाड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी बहू ने देख लिया तो वो पक्का इसे फेंक देगी या दान दे देगी। सही कहा तूने बेटा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कांता और धीरू मिलकर दोनों उस पोटली को मिट्टी में तुलसी के पास गाड़कर उस पर मिट्टी डाल रहे होते हैं। तभी गोपी वहाँ आती है। आप लोग इस मिट्टी में क्या गाड़ रहे हो, मुझे भी बताओ। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जितना आप लोगों ने समझा है मुझे। मैंने आप लोगों को कुछ रखते हुए देखा है। अरे गोपी, मैंने कब बोला कि तुम मूर्ख हो? अरे तुम तो बहुत समझदार हो। अरे हम तो मजाक में बोलते रहते, तुम मूर्ख हो। पहले बताइए कि आपने मिट्टी के नीचे क्या छुपाया है? छुपाया? नहीं तो कुछ नहीं छुपाया हमने। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है शायद। नहीं, मैंने देखा है कि आपने मिट्टी के नीचे कुछ रखा है। बहू, वो मिट्टी का घड़ा है। एक पंडित ने बोला था कि घर के आंगन में मिट्टी का घड़ा रखने से सुख और शांति बनी रहती है। हाँ, माँ सही कह रही है। शांति के लिए गाड़ा है हमने मिट्टी का घड़ा, और कुछ नहीं है। धीरू और कांता गोपी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन गांव की एक रानू नाम की औरत गोपी के घर आती है और बोलती है, भाभी आपके पास कोई खाली मिट्टी का घड़ा हो तो मुझे दे दो। मेरे घर में पानी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास तो मिट्टी के बर्तन है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं? अरे दे भी दो भाभी, भला होगा आपका, बदले में पैसे ले लेना। अरे वाह, मिट्टी के घड़े के बदले पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा गंदा होगा। जाओ, मेरे घर के आंगन में तुलसी के पास मिट्टी के नीचे घड़ा होगा, वही ले लो। रानू गोपी को पैसे देकर उसके आंगन में लगी तुलसी के पास जाती है और वहाँ से मटका लेकर अपने घर चली जाती है। धीरू घर लौटता है तो गोपी उसे पैसे दिखाते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में कहता है, अरे मूर्ख औरत, एक ही पल में मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया तूने। अरे उसमें मिट्टी का घड़ा नहीं बल्कि सोने की गिनियों से भरी हुई पोटली रखी हुई थी, जिसे वो रानू लेकर भाग गई। क्या करूं मैं तुम्हारे इस मूर्खपन के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ हमेशा। बेटा शांत हो जा तू, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? माँ, ओ माँ, आपकी बहू ने सब बर्बाद कर दिया। सारी सोने की गिनियां चली गई। नहीं बेटा, सारी सोने की गिन्नियां मेरे पास ही हैं। वो कैसे माँ? धीरू के पूछने पर कांता उसे बताती है। अपनी माँ की बात सुनकर धीरू खुश हो जाता है और इस तरह से मूर्ख बहू की चतुर सास अपनी चतुराई से अपने बेटे की सभी सोने की गिन्नियों को खोने से बचा लेती है।